नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली और किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा के मामले में पीएम मोदी अब नॉन स्टॉप एक्शन मोड में आ चुके हैं। मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे न केवल दंगा करने वाले मंसूबों के होश उड़े हुए हैं, बल्कि उन दंगाइयों के जितने भी राजनीतिक आका हैं सबकी हालत खराब हो गई है। अब वो सभी बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं। वहीं खालिस्तानियों को भी पीएम मोदी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। खालिस्तानियों पर भी पीएम मोदी ने ठोस कार्रवाई कर डाली है। पूरी खबर और पूरा मामला बताने से पहले मैं देश की जनता की राय जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं उनके खिलाफ आपके हिसाब से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या सजा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए। अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर देश की जनता इस मामले को लेकर क्या सोच रही है। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो हिंसा हुई, लाल किले पर जो हिंसा हुई, उसमें खालिस्तानी का सबसे बड़ा हाथ था। खालिस्तानियों की तरफ से लगातार हिंसा के लिए फंडिंग की जा रही थी। खालिस्तानियों का एक विशेष संगठन था जिसने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। अभी हाल ही में इसका खुलासा हुआ था, जिसमें तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो गई थी कि इस हिंसा को भड़काने में सबसे पहला हाथ खालिस्तानियों का है। वहीं खालिस्तानी ही भारत को अस्थिर करने के लिए दंगा भड़का रहे थे। लगातार खालिस्तानियों के द्वारा ही फंडिंग की जा रही थी। इस पूरी साजिश को कनाडा सरकार का समर्थन मिला हुआ था और कनाडा के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कई बार भारत विरोधी बयानबाजी कर चुके हैं। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में हुई हिंसा का पूरी तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि खालिस्तानियों की श्रेणी में, खालिस्तानियों की कैटेगरी में कनाडा के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। अब मोदी सरकार ने कनाडा और वहां बैठे खालिस्तानियों पर सख्त एक्शन लेते हुए कई ऐसे फार्म प्रोडक्ट हैं जिन पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी है। जी हाँ, कई फार्म प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी लगा दी है, जिनमें से ज्यादातर वस्तुएं कनाडा से आयात की जा रही थी। जी हाँ, तो कनाडा से ये वस्तुएं आयात की जा रही थी। इससे न केवल कनाडा सरकार की अच्छी कमाई हो रही थी, बल्कि फार्मों से खालिस्तानी प्रेमी भी खूब मोटा माल छाप रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कनाडा और खालिस्तानियों को पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पाई पाई के लिए तरसना पड़ेगा। दरअसल मोदी के कमाल से अब खालिस्तानी बेहाल है। कनाडा सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। खालिस्तानियों का अब वही हाल होगा जो हाल अभी भारत ने चीन का किया था। चीन के कई ऐसे प्रोडक्ट थे जिन पर भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी और कई ऐसी एप्लीकेशन थी, कई ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि पूरी तरीके से बैन कर दिए थे। जिसके बाद चाइना में क्या हुआ, चाइना की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डगमगा गई, क्योंकि चाइना का जितना भी व्यापार था वो अमेरिका के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चलता था। लेकिन हिंदुस्तान ने चाइना का सारा व्यापार ठप कर दिया। अब फार्म ड्यूटी बढ़ाने के बाद कनाडा का भी यही हाल होने जा रहा है। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो कनाडा पर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने आर्थिक स्ट्राइक कर डाली है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि इस हिंसा के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दंगाई हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कनाडा के प्रधानमंत्री हो या पूरा कनाडा देश हो, किसी को भी इस मामले में कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं बजट में भी दिख गया। आपको बता दें कि दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 122 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं 200
ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही कई ऐसे किसान नेता हैं, लगभग 37 किसान नेताओं पर भी FIR दर्ज की जा चुकी है। कुछ ऐसे किसान नेता हैं जिन पर UAPA के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी ठोक दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंसा की साजिश को नाकाम करने के लिए मोदी सरकार मजबूत दीवार बनवाकर, गहरे गहरे गड्ढे खुदवाकर इनके आगे बढ़ने के रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर रही है। वहीं सड़कों पर कील लगा दी गई है, जिनसे ये जो ट्रैक्टर हैं ये ट्रैक्टर भी पार नहीं कर सकते इन कीलों को। वहीं तलवारबाजों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को अब कुछ खास हथियार सौंप दिए गए हैं। आपको याद दिला दें, जहां कनाडा और खालिस्तानी की बात चल रही है, तो अभी कुछ साल पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आए थे। हिंदुस्तान में वो अपने कई मंत्रियों के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन उस वक्त पर क्या हुआ था? उस वक्त पर हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गए थे। ज्यादातर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री की कोई भी विदेश से कोई नेता आता है, चाहे वो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप हो, या कोई भी ऐसा राष्ट्रपति हो, या रूस के राष्ट्रपति हो, या इजराइल के हो, हर किसी को गले लगाकर PM मोदी मिलते हैं। 2 से 3 दिन के पूरे भारत में उनका दौरा रहता है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ PM मोदी ने ऐसा नहीं किया था। गले लगना तो बहुत दूर की बात, PM मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री से मिलने भी नहीं गए थे। इसी वक्त पर प्रधानमंत्री ने दिखा दिया था कि वो जो भी खालिस्तानियों का समर्थक है उसका PM मोदी कतई भी समर्थन नहीं करते हैं। और अब खालिस्तानियों की ही कमर तोड़ने का काम PM मोदी ने किया है, क्योंकि फार्म प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है और इनमें से ज्यादातर मोस्टली फार्म प्रोडक्ट का आयात कनाडा से ही होता था। तो कहीं ना कहीं अब इकोनॉमिक कंडीशन कनाडा की डूबने वाली है, आर्थिक स्ट्राइक कनाडा पर अब हो चुकी है, तो बर्बादी की कगार पर अब कनाडा खड़ा हुआ है। अब खालिस्तानी का समर्थन कनाडा कर रहा था, खुद को भी खालिस्तानी के रूप में एक तरीके से कनाडा दिखाना चाहता है, लेकिन अब पूरी तरीके से खाली और कंगाल कनाडा होने वाला है, क्योंकि अब जो व्यापार उसका हिंदुस्तान के माध्यम से चलता था, वो व्यापार कनाडा का अब ठप होने जा रहा है। इस मामले को लेकर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हम जानना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ के साथ अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो खबर को शेयर करें। हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी तक इस खबर को पहुंचाने का कर्तव्य आपका है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ देश हित चैनल हॉकबीट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वक्त पर आपको हर ऐसी खबर लगातार मिलती रहे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।